गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यकीन करें ये जो सैटरडे संडे बल्कि फ्राइडे से बहुत थकावट हो रही है और इसका रीज़न है ये शादियाँ। जी हाँ, ऑफ कोर्स बहुत क्लोज जब रिलेशंस में शादियाँ होती है तो पता ही नहीं चलता 3 कब बजे, 2 कब बजे और फिर घर जाते जाते 4 कब बजे, तो अपनी बज जाती है, जैसे दिमाग की घंटियाँ बजने लगती हैं। रात को भी लास्ट ऑफ कोर्स रिसेप्शन था वलीमे का और बस ख़त्म। लेकिन यकीन करें जो मुस्तकिल मायूं मेहंदी और ऑफ कोर्स जो है वो लड़कियों की होती हैं ये सारी एक्टिविटीज़, खुशियाँ, चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना और इस तरह सारी रस्मात करना, तो काफ़ी थकावट हो जाती है। अब मेरा तो इस टाइम नहीं, यकीन करें पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपनी एनर्जी ला रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो चले जी, ज़िंदगी का ये भी हिस्सा है, एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं। लेकिन मुझे कल जब ऑफ कोर्स अब एक एक्टिविटी से हट के दूसरी एक्टिविटी पर आ जाए ना, जैसे हमें बहुत सारी सैटरडे संडे को अपनी घर की एक्टिविटीज़ होती हैं या कहीं जाना आना होता है डॉक्टर्स के पास या कोई और चीज़ें जो हम स्पेशल छुट्टी वाले दिन करते हैं, जैसे कुछ शॉपिंग करना, संडे बाज़ार जाना, मॉल्स में जाना, इस तरह होता है। हम अपनी चीज़ों को पूरा वीक के लिए परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उस वो थकावट भी हो जाती है बीच में कि ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यकीन करें वो वक्त याद आता है कि जब पूरी फैमिलीज़ बहन भाई होते थे तो सिर्फ अम्मी अब्बू लुक आफ्टर करते थे, ना बिजली का बिल का टेंशन होता था, ना गैस के बिल का, ना पानी का कि पानी कब ऊपर चढ़ा और कब हमारे मतलब हर जगह अवेलेबल पानी, किचन में इधर उधर, ना खाने पीने का, ना सामान का, सारी जिम्मेदारियां ये पेरेंट्स लेते। सॉरी टू से, ये एक हकीकत है। जब आप चले जाएं, बैग जाएं, आप 6 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, याद है आपको आपके बाबा ने बिजली का बिल, आपको पता ही नहीं होगा, आप सिर्फ जिद करते थे और खाते थे, खेलते थे और पढ़ते थे, जस्ट बस। मैंने तो यही देखा है। इसके अलावा और मैं कहती हूँ हम उस लिस्ट में खुशकिस्मतों की, जो खुशकिस्मती की लिस्ट है ना, उसमें थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे सरपरस्ती, हमारे पर शेल्टर थे। लेकिन मैं उनके लिए, मैं ये नहीं कहूँगी बदकिस्मत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यकीन करें वो उन खुशियों से महरूम हो जाते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। हमें अपने हर लम्हा अपने पेरेंट्स का याद है कि हमें हर चीज़ वो कैसे पैम्पर करते थे। यूनिफॉर्म धोना हमें नहीं पता था, यूनिफॉर्म धुलता है, हर चीज़, लंच बनाना, वापस आएंगे तो फिर हमारे आगे खाना। आप तो जाके नहीं पकाते, आप 10 साल के आप खाना पकाएंगे नहीं, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी हो, लड़की लड़का कोई भी, अच्छा कोई भी हो। लेट्स सी, ये ज़रा खाली सब उनको दीजिएगा, मैं भूल गई। अच्छा, तो जो भी हो नहीं याद रहता हमें ना कि बच्चों को लुक आफ्टर करना, छोटे छोटे, ये सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। चले मैं तो बस मेरा वो ज़रा सा डाइवर्ट हो जाती हूँ, बड़ी एक पेरेंट्स की बात करूँ, हेल्दी एक्टिविटी की बात करूँ, तो फिर रिश्ते जो हैं वो आगे चलते हैं। लेकिन जब हम उस स्टेज पर आते हैं ना, लाइक पेरेंट्स या बड़े या रिश्तों के स्टेज में, वो रिश्ते कौन से? जी हाँ, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ जाती है, मामू, चाचा, पुप्पी, भाभी, देवरानी, चच्ची, ये रिश्ते इतने नाजुक होते हैं। बनते तो बड़े वो हैं कि आप कुछ भी कहेंगे टूट नहीं सकते। एक है, अगर आपको निकाह में आ गई तो वो आपका शौहर है। अब उस शौहर से
बहन भाई हैं उसके, तो फिर आपके रिलेशंस बनेंगे। आप ताई हैं, आप चची हैं, और अगर आप अपने घर में आपके बहन भाइयों की शादी हुई तो आप पता नहीं मुमानी है, खाला है, पुप्पो है। तो ये रिलेशंस, ये रिश्ते कभी भी, इनकी बड़ी अलग से रिस्पेक्ट है। लेकिन यकीन करें बाखुदा, इनको लेके चलना बहुत कठिन। क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, वीडियो चल रही होती है तो मैं थोड़ा देख रही होती हूँ। ये जो 2020 से जो बच्चे पैदा हुए, या आप कह दें कि जो सोशल मीडिया जब इन हुआ, उधर के जो बच्चे हैं जिनकी आज उम्र 20 साल, 22 साल या 18 साल है, ठीक है जी, वो बिल्कुल भी रियलाइज ही नहीं करेंगे और ना करते, एज कॉम्पेयर टू 40 ऊपर जो पीछे चले गए, वो फिर कहीं झुक जाएंगे, वो रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग, जो बच्चे अब जिनकी उम्र 20, 22, 18, 16, आप उनसे हरगिज तवक्को ना करें कि वो बच्चे कभी भी आपको माफ करेंगे माजरत के साथ, वो कभी भी आपकी गलती को इग्नोर करेंगे, नो, और वो कभी भी आपकी बात को दरगुजर करेंगे, वो टोटली आपसे पूरा बदला लेंगे। ये है आने वाली जनरेशन, बहुत डेंजरस सिचुएशन। पुराने जो लोग होंगे वो फिर दरगुजर कर देंगे, माफ कर देंगे, उनके ध्यान में कुछ बात आ जाएगी, लेकिन आप नो 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 नो, कभी भी नहीं। जो अब मैं सिचुएशन देख रही हूँ मैं लड़कियों की, लड़कों की, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, उनको रिश्तों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको कौन ब्लेम करेगा, इसको कौन ब्लेम कर सकता है? पेरेंट्स जिन्होंने घर में आराम से बड़े कंफर्टेबल जोन में बच्चों के आगे बातें की, उनकी बहन भाइयों की बुराइयां की। इसका मैं जब विजन एंड में बताऊंगी ना, और खुदा की कसम आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के सामने अपनी क्लोज रिलेशंस की धड़ल्ले के साथ गुफ्तगू करते हैं, और वो भी बद मिजाजी अंदाज से। लेकिन उनके दिल तो वैसे होते हैं कि वो कभी भी दरगुजर कर, लेकिन वो ये नहीं कि हम जब ट्रांसफर कर रहे हैं वो बच्चे ये चीजें नहीं समझेंगे। वो जो बड़े हैं वो गुफ्तगू तो कर रहे हैं, वो तो है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसा, उसके बच्चे भी ऐसे, उसके बच्चे उसके साथ मिले, वो जितनी तोहमतें लगानी है बच्चों के सामने वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो इस डेंजरस सिचुएशन नहीं देख रहे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, उसका डर और रिस्पेक्ट उनके लिए खत्म होती चली जा रही है। कहते हैं कि एक बार कभी कुछ चोरी करो ना, और घर में अगर कोई ना पूछने वाला हो तो उसकी झिझक खत्म हो चुकी होती है। एक बार गलती करने पर अगर पेरेंट्स शट अप कॉल ना करे तो बच्चे के दिल से डर निकल जाता है। एक बार बच्चा घर में आके कह दे, उसका पेरेंट्स या उसके बाबा से पूछे कि मैंने आज तुमने ऐसा किया, मुझे शिकायत आई, तो वो आगे से झूठ बोले, वो कामयाब हो जाए तो उसको मत समझ लें कि सेकंड झूठ भी बहुत आसानी से बोलेगा। फर्स्ट टाइम इज अ शट अप कॉल इज वेरी नेसेसरी। लेकिन हम लोग मजे से बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं और खूब मजे ले लेके चाचे की, मम्मी की, पुप्पी की बुराइयों में शामिल करते हैं। द एंड ऑफ जर्नी यही बच्चे जो अब 12 साल के हैं, 10 साल के हैं, 16 साल के, और बड़े मजे से बातें कर रहे हैं अपनी फूफी के बारे में, खाला के बारे में, मामू के बारे में, बहुत बदतमीजाना अंदाज से उनके बच्चों के लिए बुरा बुरा बोल रहे हैं। तो उनके दिल की झिझक हो गई खत्म, सलाम दो आ गया एक तरफ। और फिर एक वक्त होता है कि यही बच्चे जब शादियां हो जाती हैं तो अपने पेरेंट्स को भी इस अंगूठे के नीचे रखते हैं, क्योंकि उनकी झिझक खत्म हो चुकी। फिर वो कहते हैं आपको क्या पता
हमें पता है आपने हमारे लिए किया ही कुछ नहीं, क्योंकि वो झिझक के सारे सिम्टम खत्म हो चुके होते हैं। वो एक रिस्पेक्ट के एक होते हैं ना, वो एक स्टेज होती है। मैं कहती हूँ बहुत बुरा तुम्हारा भाई बच्चे का चाचा लगता है, बहुत बुरा तुम्हारा बड़ा भाई उसका बच्चे का ताया लगता है, लेकिन आप बच्चे के सामने उसकी बुराई ना करें। फिर आप उम्मीद पता क्या करते हैं, माजरत, फिर आप पता उम्मीद क्या करते हैं, खुद बहन भाई तो इकट्ठे रह नहीं सकते, बच्चों से तो वो करते बेटा इकट्ठा रहना, मिल के रहना। आपने भी प्रैक्टिकल दरगुजर की, आपने भी प्रैक्टिकल बच्चों को बताया कि देखो मैं कितना दरगुजर करता हूँ, बेटा माफ कर देता हूँ। तो वो कैसे अपने बच्चों की आप तवक्को करते हैं कि ये मिल के रहेंगे, क्योंकि आप खुद नहीं मिल के रहे। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि ये बहन का ख्याल करे, आपने अपनी बहन का नहीं ख्याल किया, आपने उसको बहुत बुरा कहा, उसकी किसी भी बिहेव को दरगुजर नहीं किया। एंड ऑफ वर्ड्स, अगर आप उम्मीद करते हैं इतने कॉन्फिडेंट होके कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आपके भी अब्बू थे, क्या उन्होंने सोचा था कि मेरे बच्चे आज जो अपनी अपनी ज़बानें बोल रहे हैं ना इत्तेफाके करें, ऐसे रहेंगे? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। क्या आपके बाबा ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो जब उन्होंने नहीं सोचा तो आप कैसे सोच रहे हैं? बहुत मुश्किल है। यानी कि आपके बाबा ने सोचा था कि आप में ना इत्तेफाकी होगी, लेकिन आप आज अपनी औलाद के लिए कह रहे हैं इत्तेफाक से रहें, क्योंकि आप मैसेज बने लफ्जों से कहने में और भी प्रैक्टिकल करके दिखाने में बोलने की जरूरत नहीं होती। जब आप भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो कहने की हरगिज जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, माफ जब तक इंसान को नहीं करेंगे तो अल्लाह के आगे जाके सजदा करते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, सॉरी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।